नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छोटा राजन, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को भारत लाया गया है। इंडोनेशिया से एक विशेष विमान के जरिए उसे दिल्ली लाया गया। सुबह तकरीबन 5:30 बजे वो भारत में आया है और दिल्ली एयरपोर्ट पर, पालम एयरपोर्ट पर एक खास विमान के जरिए उसे लाया गया। और उसके बाद 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट पर जब वो बाहर आया है तकरीबन 5:45 बजे के करीब। फिर पुलिस का काफिला, और ये जो एम्बेसडर कार आप देख रहे हैं ये हम आपको बता दें बुलेट प्रूफ कार थी जिसमें उसे बैठाकर सीबीआई मुख्यालय तक ले जाया गया है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त बेहद कड़ी। आप देख सकते हैं पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया गया है। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसके लोगों की निगरानी के बीच वहां पर उसे पहुंचाया गया है और अभी वो सीबीआई मुख्यालय में ही है, ये बताया जा रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन भारत में है और स्पेशल सेल के अधिकारी उसे लेकर सुबह 5:20 पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में पहुंचे और वहां से टीम उसे लेकर निकली। हालांकि शुरुआत में ये जानकारी थी कि उसे स्पेशल सेल के दफ्तर में ले जाया जाएगा, लेकिन कुछ ही देर पहले करीब 6 बजे आप देखें कि 6 बजे जो छोटा राजन है उसे लेकर जो टीम थी वो सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंची। और आप देखें जो सामने नीले रंग की जो बिल्डिंग है इसी के अंदर छोटा राजन अभी फिलहाल है और इस हेडक्वार्टर के बाहर बेहद कड़ी सुरक्षा है। आप देखें कि जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं और जो कमांडोज हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। बिल्डिंग के करीब आधा किलोमीटर पहले से ही बैरिकेटिंग की गई है, 2 जगहों पर बैरिकेटिंग है। और जब छोटा राजन को एयरपोर्ट से ले जाया जा रहा था तो वहां पर भी करीब 25 कमांडो उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे। इसके साथ ही छोटा राजन को एक एम्बेसडर कार जो कि बुलेट प्रूफ कार थी उसमें बिठाया गया था। तो इस तरह से बेहद कड़ी सुरक्षा में उसको यहाँ पर लाया गया है। और आप देखें कि पुलिस ने चारों तरफ से जो कमांडोज हैं और पुलिस ने चारों तरफ से जो सीबीआई का हेडक्वार्टर है उसको घेर लिया है। बेहद कड़ी सुरक्षा है और फिलहाल छोटा राजन सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच चुका है। नई दिल्ली से कैमरामैन सचिन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर इस वक्त हमारे साथ सीधे सीबीआई हेडक्वार्टर से जुड़ रहे हैं। मुकेश, इस वक्त की तस्वीरें दिखाएं, बताएं क्या अभी भी वो सीबीआई हेडक्वार्टर में है? आगे का क्या कार्यक्रम है? कहां रखा जाना है छोटा राजन को? इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, बिल्कुल जो छोटा राजन है वो फिलहाल सीबीआई हेडक्वार्टर में है। आप देखें कि सीबीआई हेडक्वार्टर जो सामने नीले रंग की बिल्डिंग है वही सीबीआई हेडक्वार्टर है। हालांकि हेडक्वार्टर के चारों तरफ आपको पुलिस ही पुलिस दिखाई देगी। यहाँ बहुत सारे कमांडो और जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है। आज जो सुरक्षा एजेंसियाँ उसको लेकर आई थी उन्होंने 2 प्लान बनाए थे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के तहत जो एक काफिला था वो पालम टेक्निकल एरिया के मेन गेट से निकला, जिसमें कि एक एम्बेसडर कार थी और छोटा राजन उसके अंदर बैठा हुआ था, ऐसा कहा गया। लेकिन जो दूसरा काफिला था वो पालम टेक्निकल एरिया के दूसरे गेट से निकला और उसमें भी एम्बेसडर कार थी और उसी के अंदर छोटा राजन बैठा हुआ था। तो एक जो डमी काफिला था वो स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंचा और सबको लगा कि छोटा राजन उसी काफिले में है। लेकिन जो दूसरा काफिला था वो सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचा और करीब 6 बजे ये पहुंचा। उसके बाद मालूम चला कि जो छोटा राजन है वो सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच चुका है। तो फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच जो छोटा राजन है वो यहाँ पहुंच गया है। और आप देखें कि चारों तरफ बेहद कड़ी सुरक्षा है। दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन्स हैं, कमांडोज हैं और जो पुलिस है उन्होंने पूरे हेडक्वार्टर को चारों तरफ से घेरा हुआ है, बैरिकेटिंग की गई है और किसी भी गाड़ी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। फिलहाल जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो छोटा राजन से पूछताछ कर रहे हैं। कुछ देर पहले वो लौटा है तो उससे पूछताछ शुरू हो गई है और अभी ये उम्मीद है कि उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर सकते हैं या फिर जो पटियाला हाउस कोर्ट के जज होंगे उनके घर में पेश कर सकते हैं, या जो तीसरा ऑप्शन है उसकी सुरक्षा को देखते हुए वो ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उसकी पेशी कराई जा सकती है। लेकिन उस पर जो टोटल केस हैं 75 केसेस बॉम्बे के हैं, मुंबई के हैं और 6 केस दिल्ली के हैं। इसके अलावा एक केस जो है वो फर्जी पासपोर्ट का सीबीआई अलग से दर्ज कर सकती है। तो इस तरह से कुल 82 केस होंगे। तो 82 केस में आज कौन से केस में उसकी गिरफ्तारी होगी ये कोर्ट में पेश करने के बाद साफ होगा। तो पहली गिरफ्तारी सीबीआई कौन से केस में करती है ये देखना होगा। हालांकि फेक पासपोर्ट का केस है, जो मोहन कुमार नाम से उसने पासपोर्ट बनवाया था, उस केस में गिरफ्तारी हो सकती है और उसी में सीबीआई कस्टडी में उसको ले सकती है।
तो फिलहाल अभी सबको इंतज़ार है छोटा राजन के बाहर निकलने का, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी सुरक्षा को देखते हुए उसकी जो पेशी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कराई जा सकती है। इसके साथ ही उसका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद ही उसकी पेशी होगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर बेहद कड़ी सुरक्षा है। आप देखें कि कितनी बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है, कमांडोज हैं, वो यहाँ पर तैनात हैं और मीडिया कर्मियों को भी सीबीआई हेडक्वार्टर के पास नहीं जाने दिया जा रहा है। सुशांत, मुकेश, दो तीन बातें बताइए। एक तो अभी जो स्थिति है कि स्पेशल सेल की दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो छोटा राजन को सुरक्षा दे रही है और सीबीआई जो है वो उसके मामले की जांच करेगी। क्या यही स्थिति बनी रहने वाली है कि सीबीआई जांच करे और स्पेशल सेल जो है वो सुरक्षा देती रहे? और साथ ही इसे रखा कहाँ जाएगा, क्योंकि अभी तो सीबीआई मुख्यालय में है, लेकिन जब मुंबई की बात हुई थी कि मुंबई में रखा जा सकता है, तब कहा गया था कि जिसमें आतंकी कसाब को रखा गया था जिस सेल में, क्योंकि वो बॉम्ब से लड़ने के लिए काफ़ी है या वहाँ पर सुरक्षा बेहतर है, तो वहाँ उसको रखा जा सकता है। लेकिन दिल्ली में ऐसा कोई इंतज़ाम है क्या? देखिए बिल्कुल, फ़िलहाल जो अभी जानकारी मुझे मिली है वो ये है कि छोटा राजन फ़िलहाल के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर में ही रहेगा, क्योंकि उसके सारे जो केस हैं वो सीबीआई को हैंडओवर ऑलमोस्ट हो गए हैं। जो 75 केस हैं मुंबई के वो सीबीआई को मिल चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली के 6 केस हैं वो भी सीबीआई को मिल जाएंगे। इसके साथ ही एक केस जो फेक पासपोर्ट का बन सकता है वो भी सीबीआई दर्ज करेगी। तो ऐसे में ये उम्मीद है कि ये छोटा राजन अगले कुछ दिनों के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर में ही रहेगा और सीबीआई हेडक्वार्टर की सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है। अंदर की सुरक्षा भी बहुत कड़ी की गई है और बाहर चारों तरफ से जो कमांडोज हैं और जो पुलिस के जवान हैं उन्होंने सीबीआई हेडक्वार्टर को घेर रखा है। यहाँ तक कि जो मीडिया के लोग हैं उनको भी इस बैरिकेड से अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और इसके बाद जब उसकी कस्टडी खत्म हो जाएगी, यानी कि जब तक वो सीबीआई की रिमांड पर रहेगा तब तक तो वो यहाँ पर रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर जो छोटा राजन है उसको दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया जाएगा। और तिहाड़ जेल में जानकारी मुझे मिली है वो ये है कि जेल नंबर 3 है जो वहाँ पर एक विशेष सेल है जहाँ पर अफजल गुरु रहा है। तो अफजल गुरु वाले सेल में उसको रखा जा सकता है। हालांकि अभी काफ़ी दिन तक उसके सीबीआई हेडक्वार्टर में रहने की उम्मीद है, क्योंकि उस पर 82 केस हैं और 82 केस में हर केस में गिरफ्तारी करना और रिमांड पर लेना, तो ऐसे में लंबा वक्त उसको लग सकता है और उससे लंबी पूछताछ होनी है। आईबी और रॉ के अधिकारी भी उससे यहाँ पर पूछताछ करेंगे। तो फिलहाल अगले कुछ दिनों के लिए जो छोटा राजन है वो सीबीआई हेडक्वार्टर में ही रहेगा और यहीं पर उससे पूछताछ होगी। और उसके बाद जब रिमांड खत्म हो जाएगी, यानी कि सीबीआई के अधिकारी और जो रॉ और आईबी के अधिकारी हैं जब पूछताछ कर लेंगे, तो उसके बाद उसको तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा और वहाँ पर विशेष जो सेल है वहाँ पर वो रहेगा और वहाँ पर भी बेहद कड़ी सुरक्षा है। जेल नंबर 3 को पहले से ही वहाँ पर जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। और कल ही जो वहाँ के जो डीजी हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि सुरक्षा वहाँ पर भी पहले से कड़ी कर दी गई है। जी मुकेश, अभी तक जितनी तस्वीरें हैं उसमें वो एम्बेसडर कार तो दिख रही है जिसमें छोटा राजन को लाया गया है, लेकिन छोटा राजन की कोई तस्वीर नहीं दिख रही है। आपके सीबीआई के सूत्र अगर बता सक रहे हो कि इस वक्त भारत आने के बाद उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसका हाव भाव कैसा है, क्योंकि इंडोनेशिया में हमने देखा था शुरू में ये कहा गया था कि वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। यहाँ भारत आने के बाद की तस्वीर या स्थिति के बारे में कोई जानकारी हो? देखिए बिल्कुल, तस्वीर तो इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने 2 प्लान बनाए थे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के तहत एक डमी कन्वॉय होगा जो कि स्पेशल सेल के दफ्तर जाएगा और प्लान बी के तहत एक सही कन्वॉय होगा जो कि सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचेगा। और दोनों ही कन्वॉय में एक एम्बेसडर कार थी जिसमें ब्लैक शीशे लगे हुए थे और ये बुलेट प्रूफ कार थी, तो किसी को इसीलिए तस्वीरें नहीं मिल पाई। लेकिन जो जानकारी हमें मिली है, जो लोग उसको लेकर आए हैं, जो अधिकारी उसको लेकर आए हैं, उनका ये कहना है कि छोटा राजन फ्लाइट में भी काफ़ी खुश था और वो लगातार जो भारतीय अधिकारी हैं उनसे बात कर रहा था। और जैसे ही वो पालम टेक्निकल एरिया जो एयरपोर्ट है वहाँ पर उतरा, सबसे पहले उसने प्लेन से उतरकर भारतीय जो धरती है, जो ज़मीन है, उसको चूमा और उसने कहा कि आज मैं अपने वतन वापस लौट गया हूँ। तो बॉडी लैंग्वेज उसकी काफ़ी अच्छी थी और वो काफ़ी खुश था, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। और हालांकि उसके बाद जब वो 5:20 पर उतरा, उसके बाद करीब 6 बजे उसका काफिला सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हो गया और फिलहाल जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो उससे पूछताछ कर रहे हैं। कुछ मुंबई पुलिस के लोग भी हैं इस टीम में, वो भी साथ में हैं, रॉ के अधिकारी हैं, आईबी के अधिकारी हैं।
स्पेशल सेल के अधिकारी हैं, तो अभी उससे लंबी पूछताछ होगी। जैसा मैंने कहा कि लंबी पूछताछ होगी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उतरते ही उसने सबसे पहले ज़मीन को चूमा और कहा कि मैं अपने वतन वापस लौट आया हूँ। और जो फ्लाइट के दौरान, जो यात्रा के दौरान, वो काफ़ी खुश था। जी शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए।